So hello everyone, my name is Alima Khan. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिबर्टी एजुकेशन पॉइंट। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक एग्ज़ाम बेस्ट टॉपिक जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग आज इसको डिस्कस करते हैं। जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि पैरासाइट का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर हम वाइवा बेस पे देखें तब भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा सभी। हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्यूमरेट द प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फर्स्टली हम इसको देखेंगे क्या क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का में से हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं अगर क्वेश्चन को, तो क्या क्वेश्चन निकल के आता है, इन्यूमरेट द प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड टू ह्यूमन बीइंग। इन्यूमरेट करेंगे कौन कौन से प्रोटोजोआ ह्यूमन को इन्फेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर स्टे करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से प्रोटोजोआ होते हैं। फर्स्ट प्रोटोजोआ है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। सबसे ज्यादा आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा बच्चों, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि क्या कॉज करता है, एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जियार्डिया इंटेस्टाइनाइज, जो जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कॉज करता है जियार्डिया, ये कॉज करता है जियार्डियासिस। ठीक है, नेक्स्ट है बेलेटोडियम कोलाई। बेलेटोडियम कोलाई जो है क्या कॉज करेगा, बेलेटोडिया डिसेंट्री कॉज करता है, ये भी डिसेंट्री कॉज करेगा। ये तीनों जो है बच्चों ये इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ, जो कि ब्लड एंड टिश्यू में स्टे करते हैं। अब कौन-कौन से होते हैं वो, प्लाज्मोडियम स्पेसिस। प्लाज्मोडियम आप लोगों ने बहुत इसका नाम सुना होगा, जो कि मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है लिशमानिया डोनोवानी। लिशमानिया डोनोवानी जो है वो काला अजहर, एक कभी आप लोगों ने नाम सुना हो तो, काला अजहर या फिर लिशमानियासिस कॉज करेगा, वेरिसेलर लिशमानियासिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रेफिनोसोमा गैम्बिस। ट्रेफिनोसोमा जो गैम्बिस होता है वो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो कि क्या कॉज करता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस। ओके, नेक्स्ट है इसका, अभी हम लोगों ने जो देखा वो थे इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, देन नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़े हैं ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। अब थर्ड कौन से वाले होते हैं, वो होते हैं यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ। यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ मतलब कि जेनाइटल एरिया में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ। तो कौन सा है वो प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइसिस। ठीक है, जो क्या कॉज करता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइसिस कॉज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ। यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ मतलब जेनाइटल पार्ट में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ। तो कौन सा है वो, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइसिस, जो क्या कॉज करता है, ट्राइकोमोनोसिस। ओके, ये तो हो गया इन्यूमरेट। ठीक है, हम लोगों ने बता दिए हैं कि ये प्रोटोजोआ होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब बच्चों प्रोटोजोआ क्या होते हैं वो आपको पता है, अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कि यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स होते हैं। ठीक है, मैं जियार्डिया के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा प्रोटोजोआ है जो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ को हम लोग यहाँ क्लासिफाई भी करेंगे, इसकी हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है जियार्डिया की। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखने जाएंगे तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1681 में अपने ही स्टूल सैंपल में, मतलब खुद के ही स्टूल सैंपल में जियार्डिया को सीन किया था। और क्यों किया था ऐसा, क्योंकि उनको एक बार लूज मोशन हुए थे और वो हमेशा से उनकी आदत रही है कि वो अपने जो भी
बॉडी है उसको हमेशा माइक्रोस्कोपी करते रहते थे। जैसे कि उन्होंने तीत की माइक्रोस्कोपी की और अपने हेयर की माइक्रोस्कोपी, हर चीज़ की माइक्रोस्कोपी करते रहते थे क्योंकि एक वो क्रिएटिव थे, हर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। किसी को होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जानने की कोशिश करते रहते हैं, सेम बिहेव उन्हीं का था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का। उन्होंने देखा कि कोई एक छोटा-सा एनिमल है जो कि माइक्रोस्कोप में हिलता हुआ नज़र आ रहा है और बस ये उन्होंने अपने स्टूल में देखा और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें लिखा कि आई सॉ अ टिनी क्रिएटिव विथ मूवमेंट, दे सीम टू हैव टू आई। ओके, इसका मतलब जैसे कि उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा एनिमल है, जो कि मूवमेंट कर रहा है और उसकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं। उन्होंने ये अपने बुक्स में नोट कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, उनको ये पता नहीं था ना कि जियार्डिया है या क्या है, उन्होंने इसका नाम एनिमल दिया, ठीक है? नेक्स्ट जब दूसरे साइंटिस्ट आए, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जियार्ड एंड लैम्बल। तो जियार्ड और लैम्बल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोनों ने मिलके इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया और तभी से इसका नाम उन दोनों के साइंटिस्ट के नाम पे जियार्डिया लैम्ब्लिया रखा गया। जियार्ड और प्लस लैम्बल को मिला के जियार्डिया लैम्बल रखा गया। ठीक है? अब जियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस जो है, हम लोग उसको लैम्ब्लिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? और ये इंटेस्टाइनल प्रोटोज़ोआ है ना? या फिर पैरासाइट बोल सकते हैं। क्या कॉज़ करता है? अभी हम लोगों ने इससे पहले स्लाइड में देखा कि ये जार्डियासिस कॉज़ करता है और एक और बात आपको बता देती हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड फाउंड करता है और कहाँ रहता है? तो ये रहता है जहाँ पर पुअर सैनिटाइज़ेशन एरिया होता है। पुअर सैनिटाइज़ेशन एरिया होगा, तो वहाँ पर हमें ईज़िली मिल सकता है, ठीक है? और इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? तो इसका इन्फेक्टिव स्टेज जो स्टेज होता है, वो ह्यूमन बीइंग में जाके इन्फेक्शन कॉज़ करता है। तो जो कॉज़ इन्फेक्टिव स्टेज है, वो कौन-सा है? सिस्ट फॉर्म, ओके? नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि पुअर सैनिटाइज़न एरिया में रहता है जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, कंटामिनेशन ज़्यादा होता है। वहाँ का वाटर भी कंटामिनेटेड होगा और फूड भी कंटामिनेटेड होगा, तो वाटर और फूड्स के साथ ही ये ट्रांसमिट होता है। और ये कहाँ पर हैबिटेट करता है? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हैबिटेट करता है, ठीक है? वहाँ पर ये स्टे करता है, अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है, ठीक है? अब हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर ली है। अब हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में इसका क्लास आ जाएगा मतलब लेवल और नेम आ जाएगा, ठीक है? तो क्या है इसका कैटेगरी, क्या है इसका डिटेल, डिटेल में हम लोग नाम को डिटेल बोल सकते हैं या फिर नेम भी बोल सकते हैं। तो लेवल में हम लोग देखेंगे इसकी कैटेगरी, तो लेवल क्या होता है इसका? क्या-क्या लेवल हो सकते हैं? किंगडम होते हैं, फाइलम होते हैं, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पेसिस, ठीक है? तो किंगडम कौन-सा रहा है इसका जियार्डिया का? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत का है, इस वजह से इसका प्रोटिस्टा किंगडम रहा है, ठीक है? फाइलम, फाइलम क्या रहेगा इसका? फाइलम है इसका सार्कोमास्टिगोफोरा, ठीक है? और हम लोग इसका क्लास देखें तो क्लास है इसका ज़ो ज़ूमास्टिगोफोरा, ठीक है? और ऑर्डर, ऑर्डर क्या रहा है इसका? डिप्लोमेनिडिया और जीनस, जीनस इसका है जियार्डिया जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और स्पेसिस, स्पेसिस इसका या तो इसको लैम्ब्लिया बोल लो या फिर इंटेनाइसिस बोल लो, ठीक है? तो हम लोग मेन फोकस करते हैं इसकी जीनस पे जो कि हम लोग जीनस हमें पता ही है जियार्डिया है। सो स्टूडेंट अभी तक हम लोग जियार्डिया की हिस्ट्री और इसके क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब कि वो दिखने में कैसा होता है। तो जियार्डिया दिखने में कैसा होता है? आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसकी 2 स्टेजेस होती है। 2 स्टेजेस मतलब 2 साइज़ अलग-अलग होते हैं इसके, दिखने में 2 साइज़ होते हैं। फर्स्ट जो रहता है वो ट्रोफोज़ोइट होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है और सेकंड जो स्टेज है उसकी वो है सिस्ट।
जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज है। मैंने आपको फर्स्ट ही हिस्ट्री में बताया था कि इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो सिस्ट होती है, ठीक है? तो सिस्ट जो है वो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज़ करेगा, ओके? तो हम लोग पहले ट्रोफोज़ोइट की बात कर लेते हैं। ट्रोफोज़ोइट कैसा होता है दिखने में? ये देखिए पेयर शेप है, ठीक है? कैसा दिख रहा है ये? पेयर शेप का दिख रहा है ना? पेयर शेप का होता है ये, ओके? और इसके अंदर क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। 2 आँखें हैं, आँखों जैसा दिख रहा है ना? ये तो 2 आई है, मतलब ये 2 न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रेज़ेंट, और इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिलेट्स प्रेज़ेंट होते हैं। 4 पेयर्स, ये फ्लैजिलेट्स के 4 पेयर्स हैं, ठीक है? 4 इधर होते हैं, 4 इधर प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो 4 पेयर ऑफ फ्लैजिलेट्स होते हैं। फ्लैजिलेट्स का वर्क क्या होता है? ये मूवमेंट करवाने का वर्क करते हैं। जैसे कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं, वो मूवमेंट करवाते हैं। आपके जो आप फूड लेते हैं उसको आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस होते हैं वो पिलाई करते हैं। वैसे ही आपकी इसके अंदर जो फ्लैजिलेट्स हैं वो इसको मूव करवाने का वर्क करते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लैजिलेट्स काय में प्रेज़ेंट होते हैं? ट्रोफोज़ोइट में ही प्रेज़ेंट होते हैं फ्लैजिलेट्स, ठीक है? और इसके अलावा ये क्या वर्क करते हैं इसके फ्लैजिलेट? इंटेस्टाइन की डिस्क में जाके चिपक जाने का वर्क भी करते हैं ये, ठीक है ना? मतलब वेंट्रल शक डिस्क जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है और ये मोटिलिटी करने का वर्क करवाते हैं, ठीक है? तो ट्रोफोज़ोइट में हम लोगों ने क्या देखा? पेयर शेप का होता है ट्रोफोज़ोइट इसके अंदर, और उसका साइज़, मेन चीज़ तो उसका साइज़ जो होता है 10 टू 20 माइक्रोमीटर का होता है, ओके? और नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने देखा इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होते हैं और 4 पेयर ऑफ फ्लैजिलेट्स प्रेज़ेंट होते हैं। 4 पेयर ऑफ फ्लैजिलेट्स प्रेज़ेंट है ना? शकिंग डिस्क होती है जो कि इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो जाती है। और फ्लैजिलेट का वर्क क्या होता है? फ्लैजिलेट इसको मूव करवाने का वर्क करता है। ये तो हो गया पूरी ट्रोफोज़ोइट की मॉर्फोलॉजी। अब आइए हम इसके सिस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका सिस्ट कैसा होता है। सिस्ट मतलब ओवल शेप का है, तभी तो सिस्ट है। ये सिस्ट ओवल शेप का है। इसका माइक्रोमीटर मतलब इसका डायमीटर कितना होता है? 8 टू 12 माइक्रोमीटर का, ठीक है? अब इसके अंदर न्यूक्लियस कितने प्रेज़ेंट होते हैं? 4 न्यूक्लियस इसमें प्रेज़ेंट होते हैं। यहाँ देखिए, ये डायग्राम, इसमें देखिए 4 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ठीक है? 4 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये जो होता है नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट नहीं है। ट्रोफोज़ोइट में फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं और सिस्ट में ट्रोफोज़ोइट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना? और ये कहाँ पर सर्वाइव करता है? मैंने ट्रोफोज़ोइट का बताया आपको। ट्रोफोज़ोइट ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करेगा, ठीक है? इंटेस्टाइन की वॉल में जाके चिपक जाता है इसकी शकिंग डिस्क की वजह से, ठीक है? लेकिन जो सिस्ट होता है, ये वाटर में क्या करता है? सर्वाइव कर सकता है, ठीक है? क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट होता है। याद रखने के लिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो सिस्ट जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक है? और ट्रोफोज़ोइट जो है वो अटैच अटैच फॉर्म है, मतलब कहाँ जाके अटैच होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी इतना ही है कि दिखने में कैसा है ये, तो आपको समझ चुके होंगे अभी तक तो, कि इसका शेप कैसा होता है। हम लोग उसकी शेप की बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में, ठीक है? अब ये तो उसकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो कि 10 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। ये हम लोग प प जो पढ़ रहे हैं ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं इतना बड़ा, लेकिन कभी-कभी 10 मार्क्स में इसकी लाइफ साइकिल भी पूछी जा सकती है। लाइफ साइकिल की जब बात करते हैं, तो लाइफ साइकिल की जर्नी अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम लोगों ने देखा इन्फेक्टिव स्टेज क्या था इसका? सिस्ट था। तो जो सिस्ट होता है ये कैसा दिखता है? ओवल शेप का है, 4 इसके अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो ये सिस्ट हम लोग कैसे लेते हैं? फर्स्टली तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज है इसकी सिस्ट वाली, ठीक है? तो हम लोगों को कहाँ मिलेगा सिस्ट? सिस्ट मिलेगा हम लोगों को वाटर के अंदर, या तो हम लोग कंटामिनेटेड वाटर से, फूड से, या फिर स्विमिंग पूल से। जैसे कि हम लोग अगर नहाने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से हम लोग शैलो कर लेते हैं इसको, मतलब ये हमारे माउथ के थ्रू
इंटेस्टाइन में इंटर कर लेता है, ठीक है? सिस्ट इंटर करेगा, याद रखना कौन-सा फॉर्म इंटर करेगा हमारे माउथ में, तो कौन-सा करेगा? सिस्ट फॉर्म। सिस्ट फॉर्म इंगेस्ट करता है मतलब हम लोग सिस्ट को फूड के थ्रू इंगेस्ट करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट माउथ से होते हुए हमारे स्टमक में घूमता हुआ ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ये जो सिस्ट है ये क्या कर रहा है? सिस्ट जो रहेगा वो एक्सिस्टेशन करेगा। एक्सिस्टेशन करेगा, एक्सिस्टेशन का मतलब एक्सिस्टेशन, एक नहीं एक्स, ई एक्स, एक्सिस्टेशन। वेट, एक्सिस्टेशन। ये जो ट्रोफोज़ोइट है, सॉरी सिस्ट है, ये एक्सिस्टेशन करेगा। एक्सिस्टेशन का मतलब होता है कि ये जो एग है, इसकी जो कवर है, इसको ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करके बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है तो कैसा हो जाता है? मतलब समझ लो ट्रोफोज़ोइट इसका अंडे में से बच्चा बाहर निकला है, तो एक्सिस्टेशन करेगा मतलब हैच आउट किया उसने आउटर वाली कवर को और ये क्या फ़ॉर्म कर लिया सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आया वो जो कि ट्रोफोज़ोइट स्टेज है उसकी, ठीक है? अब ट्रोफोज़ोइट स्टेज होने के बाद में इसने क्या किया, ट्रोफोज़ोइट क्या कर रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? ये कहाँ हो रही है, ये सारी प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ, ये सारी प्रोसेस हो रही है ह्यूमन गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, ये ह्यूमन गट के अंदर हो रही है, गट के अंदर ये सिस्ट आया, सिस्ट ने एक्सिस्टेशन किया मतलब एक एक को हेच आउट किया, बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद में ट्रोफोज़ोइट फॉर्म में आ गया। ट्रोफोज़ोइट क्या करेगा ना बच्चों, ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये फिर से मैच्योर फॉर्म में आ जाएगा, फिर से ट्रोफोज़ोइट बन गया। ट्रोफोज़ोइट क्या करता है कि जाके हमारी इंटेस्टाइन के अंदर अटैच हो जाते हैं, ठीक है? अब ट्रोफोज़ोइट कुछ ट्रोफोज़ोइट तो इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो गए, ठीक है? अब कुछ जो ट्रोफोज़ोइट है, फिर से वो एनसिस्टेशन करते हैं। यहाँ पर कर रहे थे सिस्ट से वो एक्सिस्टेशन और यहाँ पर करेंगे वो फिर से एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन मतलब फिर से एक को फ़ॉर्म करना, एक बना लेना, ठीक है? ये होता है एनसिस्टेशन, सिस्टेशन। तो बच्चों ये होता है इसका एंसेस्ट्रेशन, बहुत ईज़ी इसकी लाइफ साइकिल है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। कुछ नहीं है इसमें, उसने स्टार्टिंग में हम लोगों ने कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू इसको सिस्ट को इंगेस्ट किया, ठीक है, माउस में। उसके बाद में फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जाने के बाद में ये एग जो रहेगा हैच आउट करेगा, हैच आउट करना मतलब एक्सिस्टेशन करना। एक्सिस्टेशन से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो कि हमारा ट्रोफोज़ोइट है। अब ट्रोफोज़ोइट क्या करेगा? ये मैच्योरिटी इसकी ट्रोफोज़ोइट है। ट्रोफोज़ोइट क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन करेगा बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू और फिर से क्या बना लेगा? एक ट्रोफोज़ोइट बना लेगा, ठीक है? अब जब ट्रोफोज़ोइट मैच्योर हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? फिर से एनसिक्सटेशन करेगा। एनसिक्सटेशन करने के बाद में एनसिक्सटेशन मतलब ये कवर फिर से कवर आ जाएगा इसके ऊपर, एक फ़ोम आ जाएगा, ठीक है? अब वो क्या करेगा? फिर से हमारी ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो सिस्ट है, ये सिस्ट क्या करता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है? पास आउट हो जाएगा और साथ ही एक चीज़ और कर रहा है ये जो एक सिस्ट है, जो हमारा सिस्ट है वही हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है? लेकिन ट्रोफोज़ोइट इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? और देखिए, एक चीज़ और ये यहाँ पर इन्फेक्ट फ़ॉर्म नहीं कर रहा है जो कि ट्रोफोज़ोइड है, लेकिन जो सिस्ट है वो इन्फेक्ट फ़ॉर्म करेगा हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा। वहाँ की कवरिंग जो हमारी जो अंदर की लेयर होती है इंटेस्टाइन को, उसको डैमेज करने का वर्क करता है ये। मैं आपको बताऊँगी कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, पैथोजेनेसिस से कैसे करेंगे। पहले इसकी लाइफ साइकिल समझ लीजिए आप। ये जैसे पास आउट होगा, पास आउट थ्रू स्टूल के थ्रू होगा, तो स्टूल के थ्रू ओनली जो सिस्ट होते हैं वही पास थ्रू आउट नहीं होते हैं। कुछ ट्रोफोज़ोइट्स भी हो जाते हैं। लेकिन ये एनवायरनमेंट में ट्रोफोज़ोइट सर्वाइव नहीं कर सकते ना, इसीलिए ओनली ऑन स्टूल के थ्रू जो सिस्ट निकलते हैं वही इसमें इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिस्ट आया, सिस्ट ने ट्रोफोज़ोइट बनाया। अब ट्रोफोज़ोइट जो है वो हमारी गट के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो फीसेस के थ्रू पास आउट हुए, तो हमारे एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं करेंगे, थोड़े टाइम तक रहेंगे, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिक डेड कर जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया उसका लाइफ साइकिल। यही लाइफ साइकिल कंटिन्यूअसली यही चलता रहेगा, ठीक है? जैसे एक चले ही जाएगा, वाटर को कंटामिनेट करेगा, फूड को कंटामिनेट करेगा, फिर दूसरा कोई ह्यूमन आया, फिर उसने इसको इंगेस्ट करा, फिर उसके गट के अंदर ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ऐसा चलता रहता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन चलती रहती है, रिसाइक्लिंग सिस्टम है पूरा इसका, ठीक है? तो यहाँ हमारा लाइफ साइकिल खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसका पैथोजेनेसिस, किसमें क्या सिम्पटम्स कॉज़ करता है, कैथे कैसे इसकी पैथोजेनिसिटी हमें दिखाई देती है, ठीक है? तो पैथोजेनिसिटी में हम लोग देखेंगे ट्रोफोज़ोइट को। ट्रोफोज़ोइट क्या करेगा? ट्रोफोज़ोइट अटैच जब होता है हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन से। मान लो ये मैंने छोटा-सा एक डायग्राम बना के आपको बताया है। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में गया ट्रोफोज़ोइट और उसका जो सिस्ट है वो हमारे हम लोगों ने इंगेस्ट किया उसको, मतलब इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ट्रोफोज़ोइट वहाँ जाके इसकी विलाई से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर वो अपने मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं और वो हमारी इस वॉल को डैमेज करते रहते हैं। डैमेज क्यों करेंगे? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा ना। अब वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच तो गए, लेकिन उनको भी तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ना, तो वो हमारे जो इंटेस्टाइल की वॉल है ना, वहाँ से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेंगे और हमारे इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर देंगे, ठीक है? जिसकी वज़ह से हमें डायरिया होगा, फाउल स्मेलिंग डायरिया, मतलब एक गंदी-सी स्मेल आएगी उस डायरिया के अंदर, ठीक है? और एब्डोमिनल क्रम्प भी आएँगे, देखिए इस तरह से उसको पेन होगा, वीकनेस लगेगी, malnutrition की कमी हो जाएगी, ठीक है? फ्लूटेंट्स आएँगे, ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। है ना? अगर हमें ये इन्फेक्शन हुआ है तो क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रम्प्स आ सकते हैं मतलब पेट दुखेगा, ठीक है ना? वीकनेस लगेगी, मालन्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। मालन्यूट्रिशन की कमी क्यों होगी? क्यों होती है मालन्यूट्रिशन की कमी? क्योंकि न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाएगा तो हमें न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये हमारी किसको डैमेज कर रहे हैं? हमारी इंटेस्टाइन की वॉल को ये डैमेज कर देते हैं। इस वजह से क्या नहीं हो पाता है? न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में हम लोग बात करेंगे कि इसे कैसे डायग्नोस करते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में लैब डायग्नोस के लिए हम लोगों को स्पेसिमेन कलेक्शन करना होता है स्टूडेंट। स्पेसिमेन कलेक्शन हम लोग स्टूल का स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, जो कि मल्टीपल सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है स्टूल के सैंपल्स को, ठीक है? उसके अंदर हम लोग स्टूल के सैंपल्स से क्या-क्या टेस्ट लगाते हैं, हम लोग टेस्ट देखते हैं। स्टूल की माइक्रोस्कोपी करेंगे, जो कि एक होती है माइक्रोस्कोपी करने के लिए स्लाइड माउंट टेक्निक या फिर आयोडीन टेक्निक माउंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। स्लाइड माउंट एंड आयोडीन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है इसका ड्यूडेनल एस्पायरेशन। ड्यूडेनल एस्पायरेशन डायरेक्ट ड्यूडेनल से हम लोग को सैंपल को कलेक्ट करना होता है, जहाँ से हम लोग ट्रोफोज़ोइट को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। जहाँ से हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में किसको देखें? ट्रोफोज़ोइट को, ठीक है? नेक्स्ट टेस्ट जो किया जाता है इसके एग्जामिनेशन के लिए वो है एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन जो रहता है वो एलाइज़ा की टेक्निक का यूज़ करेंगे। एलाइज़ा टेक्निक में हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें हम लोगों को क्या सीन होगा? एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट होती सिरिंज टेस्ट। सिरिंज टेस्ट में ये एक इंट्रो टेस्ट होता है। इंट्रो टेस्ट ये आपने पहली बार सुना होगा बच्चों, तो मैं आपको बता देती हूँ सिरिंज टेस्ट होता क्या है? ये एक इंट्रो टेस्ट है
जो कैसे प्रोसेस किया जाता है, थोड़ा मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि प्रोसेस कैसे किया जाता है। पेशेंट को एक कैप्सूल दिया जाता है इसके अंदर, है ना? पेशेंट को कैप्सूल देंगे, एक पतली सी डोरी उसके अंदर लटकी होती है, कैप्सूल देते हैं, वो निगल लेता है, मतलब सैलो कर लेता है उस कैप्सूल को, और वो कैप्सूल हमारे स्टमक और दुडेनम में से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है ना? पहले स्टमक में जाएगा, फिर दुडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। वहां पे भी अपनी वहां क्या करेगा ये कैप्सूल, जियाडा के जो ट्रोफोज़ोइड है, उस जो स्ट्रिंग है अपनी, जो स्ट्रिंग अपनों ने इनगल्फ की है, मतलब सैलो की है, वो जो कैप्सूल है, जिसको अपन स्ट्रिंग बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, ट्रोफोज़ोइड को ट्रोफोज़ोइड जो रहते हैं, जियार्डिया के, वो उस स्ट्रिंग से, वो उस कैप्सूल से जाके चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद में लगभग हम 2 3 से 4 घंटे के बाद उस स्ट्रिंग को धीरे-धीरे बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उस स्ट्रिंग का एक हिस्सा माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है, जहाँ क्या होता है, जियार्डिया ट्रोफोज़ोइट इज़िली हमें सीन हो जाते हैं। तो क्या प्रोसीजर है इसकी? आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रिंग क्या रहती है। स्ट्रिंग एक टाइप का कैप्सूल होती है, जो डोरी से बंधा हुआ होता है, जिसे हम लोग सेलो करवाते हैं पेशेंट को, और पेशेंट के स्टमक में जाके वो कैप्सूल चिपक जाता है, स्टमक में नहीं, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपकता है, तो वहाँ से जितने भी ट्रोफोज़ोइट हैं, थोड़े बहुत ट्रोफोज़ोइट जो भी रहेंगे, वो उस स्ट्रिंग से जाके चिपकेंगे, और चिपकने के बाद में 2 से 3 घंटे बाद हम लोग उस स्ट्रिंग को धीरे-धीरे बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद में उस स्ट्रिंग को ले जाके माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो जियार्डिया के ट्रोफोज़ोइट हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये था इसका लैब डायग्नोसिस स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, कैसे हम लोग इससे को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसका इससे बच सकते हैं, ठीक है? तो ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में यही आ जाता है। ये सारे ट्रोफोज़ोइट्स होते हैं, ठीक है? सॉरी, ट्रोफोज़ोइट प्रोटोज़ोआ हैं ये सारे। तो हम लोग कैसे इन सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं? ट्रीटमेंट में हम लोग लेंगे मेटेंडर तो हम लोग देखने वाले हैं इसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सी मेडिसिन हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो इसमें मेडिसिन, वैसे तो डॉक्टर को सारे डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है, उसमें मेडिसिन है मेटिडोडा मेट्रोडोनाइडाज़ोल। कट। तो बच्चों, हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, कैसे हम इन सारे प्रोटोज़ोआ से बच सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए जो टैबलेट्स है, कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो ली जाती है, जैसे कि एल्बेंडाज़ोल सबसे मोस्ट कॉमन टैबलेट है जो कि दी जाती है। बच्चों को भी एल्बेंडाज़ोल सिरप दिया जाता है, ताकि जो इसके उनके स्टमक में जो प्रोटोज़ोआ है वो किल हो जाए, ठीक है? वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए एल्बेंडाज़ोल सबसे ज़्यादा दी जाती है। मैनिडाज़ोल भी है, ठीक है? ऐसे ही मेट्रोनिडाज़ोल भी है, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं मोस्टली जो दी जाती है वो एल्बेंडाज़ोल टैबलेट है। अब प्रिवेंशन कैसे रखना है? टैबलेट लेने का मौका ही नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़ा प्रिवेंट रख लेंगे तो ही अच्छा रहेगा। प्रिवेंशन में हम लोगों को, अगर हम लोग पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, बॉयल कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है वाटर को, और उसका यूज़ करना है, ठीक है ना? बॉयल फ़िल्टर वाटर का यूज़ करो। उसके बाद में नेक्स्ट है, प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे। प्रॉपर हैंड वॉश से भी उसका जो सिस्ट है, हम उसको सैलो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और जो हम लोग जो फीसेस अ, फे अपना हम फीसेस होता है, बच्चों का जो फेसेस होता है, उसको ऐसी जगह डिस्पोज़ करें जहाँ पर वो हमारे कॉन्टेक्ट में दोबारा ना आ पाए, ठीक है? और जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, जो कच्चे वेजिटेबल होते हैं, जो हम लोग कच्चे खा लेते हैं, अनकुक मीट खा लेते हैं, रॉ या फिर अनकुक मीट होता है, ठीक है? वेजिटेबल्स होते हैं, ये लोग हम लोग न बिना वॉश किए हुए, है ना? अनकुक मीट, है ना? या पका हुआ वेजिटेबल खाने से बचें, ठीक है? क्योंकि अगर वो अच्छे से वॉश होगा, अच्छे से पका होगा, तो
वो हाँ, जो प्रोटोज़ोआ है वो हम में एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो ये इसके कुछ प्रिवेंशन के तरीके थे। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं इसकी समरी पे। तो हम लोगों ने समरी में देखेंगे हम लोगों ने क्या-क्या इसमें देखा। सबसे पहले हम लोग इसके फीचर देखते हैं। फीचर्स में हम लोगों ने कैसे पॉज़िटिव एजेंट देखा जो कि कौन-सा है? जियार्डिया। जियार्डिया इंटरनाइसिस इसका सिस्ट फॉर्म जो रहता है वो उसका पॉज़िटिव एजेंट है। पॉज़िटिव एजेंट मतलब कौन कॉज़ करता है ये इन्फेक्शन? तो जियार्डिया जो प्रोटोज़ोआ है वो इन्फेक्शन कॉज़ कर रहा है, ठीक है? इन्फेक्टिव फॉर्म कौन-सा है इसका? कौन-सा फॉर्म इन्फेक्ट करता है? 2 फॉर्म आप लोगों ने देखे थे, एक तो सिस्ट था, एक ट्रोफोज़ोइट था। तो कौन-सा फॉर्म हम लोग डायग्नोज़ करते हैं? सिस्ट भी करते हैं और ट्रोफोज़ोइट भी करते हैं। इन्फेक्टेड फॉर्म कौन-सा है इसका? सिस्ट इसका इन्फेक्टेड फॉर्म है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? तो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है जो कि कंटामिनेटेड वाटर या फूड मटेरियल से हम लोग इसको ट्रांसमिट कर इज़िली ट्रांसमिट हो जाता है ये, ठीक है? साइड ऑफ इन्फेक्शन कौन-सा है? कौन से साइड पे इन्फेक्शन करता है? तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये उसकी वॉल को रप्चर कर देता है, जिससे हमें malnutrition की प्रॉब्लम आती है, जिससे हमें लूज़ मोशन, डायरिया ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है? टेस्ट में हम लोग चेक देखेंगे कि टेस्ट कौन-कौन से लगाते हैं हम लोग। लैब डायग्नोस में टेस्ट कौन-कौन से परफॉर्म करते हैं। तो लैब डायग्नोस में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, स्टूल का माइक्रोस्कोपी करेंगे, एलाइज़ा टेस्ट करेंगे, स्ट्रिंग टेस्ट करेंगे जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये रिकॉर्डेड क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।